हेलो जोहार नमस्कार केम छो। मैं सृष्टि सिन्हा आप सभी का इस प्यारी शानदार और झिलमिलाती सी प्रोग्राम कितना सुंदर है हमारा झारखंड में स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को पूरे दिल से एंजॉय करें और इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल हमारा ही नहीं बल्कि आप सभी के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता है। आओ प्रेम से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, अपने खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। बोला जाता है कि पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। वैसे तो मुस्कुराने की मकसद ना ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा कर देख, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। मुस्कुराते हैं तो जिंदगी भी मुस्कुराहट में होती है। मुस्कुराहट के इस खुशनुमा माहौल में हम वापस आए हैं आपको आज झारखंड के एक और धरोहर के दर्शन कराने। यह ना ही मुंबई का लोखंडवाला है और ना ही यूपी का आगरा फोर्ट, यह है नौरतनगढ़ जो गुमला में स्थित है। यह प्रकृति की अद्भुत घटा कभी आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, जो अब भी पर्यटकों को अपनी ओर यहाँ खींच रहा है। इस किले की दीवार काफी चौड़ी है। 33 इंच मोटी दीवार वाले इस किले में रानी निवास, कचहरी घर, कमल सरोवर, भूल भुलैया का भी निर्माण किया गया है। यह धरोहर एक ऐसी झारखंड की धरोहर है जहां जाने के बाद आपका मन करेगा कि बस इसकी सौंदर्यता को निहारते रहे। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के नवरत्नगढ़ किला। तो अपने मन को खुशनुमा कर ले ताकि हम हमारे चैनल के माध्यम से इस मुश्किल कोरोना काल में आपको इस अद्भुत धरोहर का दर्शन करा पाए। यहाँ धर्म के प्रति आस्था दिखती है, कला का दर्शन होता है और वास्तुशिल्प के अद्भुत व अविश्वसनीय चिन्ह मिलते हैं। सीसई प्रखंड के नगर स्थित नवरत्नगढ़ भग्नावशेष इसके गौरवशाली इतिहास का एहसास कराता है। यहाँ जमीन के अंदर यत्र तत्र प्रतिमा व वास्तु के अवशेष भी मिले हैं। इसके संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग कई वर्षों से इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने के लिए प्रयत्नशील रहा था। राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिलने से इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल के संरक्षण और विकास के एक नई उम्मीद जागी है। यहीं पर सुप्रसिद्ध कपिलनाथ मंदिर है, जहां धर्म की आस्था और कला का संगम देखने को मिलता है। 6ठी-7वीं शताब्दी के मध्य एवं पूर्णोत्तर भारत में 3 राजवंशों का प्रभुत्व था। बंगाल के पाल, झारखंड व उड़ीसा के भूभाग में नाग और मध्य प्रदेश के भूभाग में भोज वंश के बीच आपसी वर्चस्व और साम्राज्य विस्तार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नागवंशियों का मूल धर्म शैव था। यह वंश अपने राज्य की सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। उसी संघर्ष की परिणति थी कि नागवंशी अपनी राजधानी बार बार बदलते रहे। रातू, जरियागढ़, सीसई के नगर व पालकोट के लालगढ़ में नागवंशियों की कृतियां बिखरी पड़ी है। ऐतिहासिक तथ्यों से इस बात का साक्ष्य मिलता है कि छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं के सर्वोत्तम कृतियों में एक नवरत्नगढ़ की किला है। सबसे है नेह प्रिय नवरसे देवे भैरने, भैया कहाँ पाबाई कर पैरने। दूर
दूरजनशाल ने बसाया था नगर जनश्रुतियों और ऐतिहासिक तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार हो रहा था। नागवंशियों के ऊपर आक्रमण की नीतियां बनाई जा रही थी। तब नागवंशियों राजा ने अपने धर्म, संस्कृति और साम्राज्य की रक्षा के लिए जंगलों से आच्छादित और पहाड़ों से घिरे नवरत्नगढ़ की स्थापना की। इस नगर के संस्थापक दूरजनशाल की मृत्यु के बाद समय ने करवट लिया, परिस्थितियों में बदलाव आया और बाद में यहाँ वीरानगी छाने लगी। दूरजनशाल ने यहाँ पर 6 मंजिला किला बनाया था। समय के साथ संरक्षण के अभाव में दूरजनशाल का किला ढहने लगा। अब यहाँ 3 मंजिल वाला किला ही बचा है। यह 3 मंजिल किला भी खंडर होता जा रहा है। पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग प्रयत्नशील रहा है। विश्व की अनमोल विरासत की सुरक्षा के लिए 1.5 दशक से चल रहे प्रयास के कारण इसे यह दर्जा प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि नवरत्नगढ़ में रानी रुकवेल रहा करती थी। इन दीवारों पर बड़े ही करीने के साथ पक्षियों के चित्र उकेरे गए थे। पक्षियों में घोड़ा और सिंह की आकृति चारों स्तंभ पर उकेरे गए थे, जो आज भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की दीवारों पर नाग के भी चित्र देखने को मिलते हैं। नाग भोले शंकर के गले का आभूषण है और नागवंशियों इसे दीवारों में चित्रित कराया था। इस परिसर में और किला के मुख्य कक्ष में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलती है। कहते हैं लोग इतिहास के गर्भ में प्राचीन संस्कृति के अवशेष होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को हमेशा से गर्व महसूस होता रहा है। यहाँ के पुरातात्विक अवशेषों के अनुष्ठित संरक्षण और संवर्धन की नई उम्मीदें जागी हैं। इस ऐतिहासिक कृति को संरक्षित करने से यह पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं जागी है। यह गुमला से 30 किलोमीटर और रांची से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 17 सेंचुरी में बनाई गई थी। भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यह नागवंशी राजवंश की एक राजधानी था, जो कभी इस क्षेत्र पर शासन करता था। उस राजवंश के राजा वैरीशाल ने अपनी राजधानी खुखरागढ़ से हटाकर यहाँ कर दी थी। यहाँ के दुर्ग का निर्माण उसी राजवंश के राजा दूरजनशाल ने करा था। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन करें। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे झारखंड के एक और धरोहर के साथ।